एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 7 वेरिफिकेशन का क्वेश्चन है। अगर मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को सिंपल रूप में बताऊं तो आप लोगों को LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करने हैं। मैं अभी आप लोगों को इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीका से आप लोगों को प्रूव करके सिखा दूंगा। बट आप लोग अपने घर में बैठ करके इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस अच्छे तरीके से ज़रूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं आप लोगों को आसानी तरीके से सॉल्यूशन करने के लिए सिखा दूंगा। ध्यान से ज़रूर वीडियो को देखिएगा ताकि सब चीज़ें आप लोगों को समझ में आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे। आंसर लिखने के बाद LHS में जो वैल्यू दी गई उसे लिखेंगे। और आप लोग को पता ही है कि बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट की संख्याओं को सॉल्व किया जाता है, तो इसे आप लोग पहले सॉल्यूशन कर लेंगे इसको। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर में जो संख्याएं लिखी गई है इस इक्वेशन में, वह 6 है, उसके बाद 13 है। ठीक है, तो इनका जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 78। तो जब हम लोग 78 आएगा तो 6 से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 13, और 13 से जब हम लोग 5 को मल्टीपल कर देंगे तो आएगा 65। फिर प्लस के साइन देंगे, चूंकि प्लस है तो प्लस के साइन देंगे। फिर 13 से 78 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 6, और 6 से जब हम लोग 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 72। इतना करने के बाद आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट की ये सभी संख्याओं को ऐड कर देना होगा। तो ऐड जब करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगी वह जवाब आ जाती है 137/78। ओके, उसके बाद आप लोग यहाँ पर इसे डिवाइड कर देंगे। 3 1 जा 3 हो जाएगा, और 3 2 जा 6, और 3 6 जा 18 हो जाएगी। ठीक है, तो आप पहले इसको डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करेंगे इस प्रकार से। डिवाइड करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि ऊपर की संख्या में 1 है और 137 है, ये आपस में मल्टीपल हो जाएंगे। और जो नीचे की संख्या 7 है और नीचे में 28 है, सॉरी 26 है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीपल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 137/182 आ जाएगा। ये हमारा LHS का वैल्यू होगा। तो उसी प्रकार से अब हम लोग RHS को सोल्यूशन करेंगे। जब हम लोग RHS को सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ब्रैकेट में संख्या लिखी है और यहाँ पर भी लिखी गई हुई है। तो इनमें से जो कॉमन मिलेगा उसको पहले डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद ही हम लोग फिर काम करेंगे। तो कॉमन के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 2 जा यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद की संख्याओं में कोई भी डिवीजन की रूल काम नहीं कर रही है। तो जब नहीं हो रही तो हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं लिखेंगे, आगे के स्टेप की ओर बढ़ेंगे। आगे के स्टेप में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सिंपली जब 1 को 5 से गुना कर दे तो 5 हो गया, और 7 को 2 से मल्टीपल कर दे तो 14 हो गया। बीच में प्लस की साइन है तो प्लस लिख दिए, और ऊपर की संख्या ऊपर से होगी और नीचे की संख्या नीचे से मल्टीपल होगी। तो 12 3 जा होगा 36, और 13 7 जा हो जाएगा 91। ये अब हम लोग का अब आ गया एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में हम लोग सिंपली क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, उसके बाद जो भी आया रहता है उसे डिवाइड करते हैं ना, उसके बाद फिर मल्टीपल का काम करते हैं। तो वैसा ही आप लोगों को इसमें भी काम करते जाना होगा। तो सिंपल रूप में हम लोग इस प्रकार से इसको लिखेंगे पहले। लिखने के बाद आप देख सकते हैं कि इन दोनों का एलसीएम निकालें 4 और 91 का, यानी 14 और 91 का, तो आ गया 182। फिर हम लोग 14 से इसको डिवाइड किए, जो भी आया उससे इसको मल्टीपल कर दिए तो आ गया 65। फिर यहाँ पर आ गया 72। इतना आने के बाद हम लोग दोनों को ऐड कर दिए तो हमारे पास जो जवाब आ रही है 137/182। अब हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि LHS में भी वही संख्या आई थी और RHS में भी वही संख्या आई। जब दोनों बराबर है तो हम लोग सिंपल इस प्रकार से लिख देंगे, हैंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ओके, तो इसी प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 के सभी क्वेश्चन को सोल्यूशन करते चलने हैं। ध्यान से सोल्यूशन घर में भी बैठ के कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में भी उसी प्रकार से दिया गया हुआ, तो आप लोग सिंपली यहाँ पर सबसे पहले LHS इज इक्वल टू जो भी वैल्यू दिया है उसे लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, इसीलिए मैंने यहाँ डायरेक्टली माइनस लिखा है। अब इस ब्रैकेट की संख्या को जब हम लोग गौर करके देखते हैं तो पता चलता है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा 35, और फिर 7 से 35 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, और 5 को जब हम लोग 3 से मल्टीपल करेंगे तो आएगा 15। माइनस के साइन यूज़ करेंगे, उसके बाद 5 से जब हम लोग 35 को डिवाइड करेंगे तो आएगा आप लोगों के पास 7, और 7 से जब मल्टीपल करेंगे 12 को तो आएगा 84। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो प्लस है दोस्तों, तो प्लस माइनस माइनस होगा तो घट जाएगा। तो घटने के पास जवाब आएगी 69, बट माइनस में आएगी क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में, इसीलिए यहाँ पर माइनस में लिखेंगे। उसके बाद देख सकते हैं कि 15 5 के टेबल में आती है, और 35 भी 5 के टेबल में आता है, तो इस प्रकार से कट कर देंगे। 5 3 जा 35, 5 3 जा 15, और 5 7 जा 35। ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे। उसके बाद ऊपर की संख्या ऊपर से होगा, नीचे की संख्या नीचे से मल्टीपल होगी। तो हमारे पास जो जवाब आएगी और जवाब आएगी 207/28। ओके, अब हम लोग राइट की संख्या को सॉल्यूशन करेंगे।
तो यानी आरएचएस को तो लिखेंगे इस प्रकार से। देख सकते हैं कि डिवीज़न का कोई रूल काम कर रहा है तो यहाँ पर काम कर रहा है ना? तो सिंपली जब ये काम कर रहा है इसको कट कर देंगे 5 पंजा 5 और 5 3 जा 15। उसके बाद ऊपर की संख्या ऊपर से नीचे की संख्या नीचे से मल्टीपल कर देंगे। मल्टीपल करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी माइनस था तो माइनस माइनस क्या हो गई? प्लस हो गई, इसलिए हमने यहाँ पर प्लस 36/4 लिख दिए। अब हम लोग को दोनों को क्या काम करना होगा? एलसीएम निकालने होंगे। तो सबसे पहले आप लोग एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 28। फिर यहाँ पर जब 28 आ गया तो 28 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 और 1 को 45 से डिवाइड करेंगे तो सॉरी मल्टीपल करेंगे तो वही होगा। उसके बाद प्लस लिखिए। फिर 4 से डिवाइड करेंगे 28 का तो आएगा 7 और 7 के हम लोग मल्टीपल करेंगे 36 का तो आ जाएगा 252। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है माइनस और यहाँ लिखा है प्लस। तो माइनस प्लस माइनस होता है। तो 252 में जब हमारा 45 घट जाएगा तो हमारे पास जवाब में आएगा 207/28। ओके। तो अब यहाँ पर जब ये जवाब देखिए तो हम लोग को पता फिर से चल गया कि LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है, क्योंकि दोनों संख्याएं क्या है? बराबर है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे हेंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ओके। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, उन लोगों को भी अच्छे तरीक़े से सीखने का मौका दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 को जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले एलएचएस को सॉल्यूशन करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिखेंगे पहले। इतना लिखने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये प्लस में और यहाँ पर माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होगी? माइनस होगी। तो ये घट जाएगा तो यहाँ पर आएगा 13/12। इतना आएगा तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसका निकालेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन निकालेंगे, है ना? तो यहाँ पर हमारे पास जो जवाब आएगी वो पहले कर लाना होगा हम लोग का एलसीएम। एलसीएम जब निकालेंगे तो आएगा 12 और 12 से जब हम लोग 3 को डिवाइड करेंगे तो आएगा फिर हम लोग के पास 4 और 4 को जब मल्टीपल करेंगे तो 8 से तो आएगा 32। ओके। उसी प्रकार से इसमें भी करेंगे। यहाँ से 12 से डिवाइड कर देंगे 12 को तो आएगा 1 और 1 से जब हम लोग 13 को मल्टीपल करेंगे तो उतना ही रह जाएगा। ये चीज़ हम लोग काम करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं मल्टीपल का साइन यूज़ करके 5/6 लिखेंगे। इतना लिखने के बाद आप देखिए यहाँ पर जो ब्रैकेट में जो लिखा गया संख्या है, वो दोनों माइनस में है। यहाँ पर भी माइनस में, यहाँ पर भी माइनस है। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होती है, ठीक है? तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 45/12 इंटू 5/6। अब देखिए यहाँ से कि सर बड़ी संख्या माइनस में थी इसीलिए हम लोग पर क्या लिखें? माइनस लिखें। इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना ही होगा, ठीक है? एडिशनल रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखा जा रहा है। मल्टीप्लिकेशन रूल तो आसान होते हैं बट एडिशनल रूल में क्या होता है कि बड़ी संख्या का साइन यूज़ करते हैं, ठीक है? इस बात को आप लोग नहीं भूलिएगा। तो बड़ी संख्या 32 थी, माइनस थी इसीलिए यहाँ पर माइनस का साइन यूज़ किया गया है ओके? अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे ध्यानपूर्वक से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कुछ संख्याएँ डिवाइड हो रही हैं। तो जब डिवाइड हम लोग करेंगे तो यहाँ पर सिंपल रूप में ये डिवाइड कर दीजिए या तो फिर नहीं डिवाइड कीजिए। अगर डिवाइड करना चाहते थे कितना टाइम में चला जाता? 2 टाइम में चला जाता, यानी 3 के टेबल में और ये चला जाता 15 के टाइम में, ठीक है? फिर यहाँ से मल्टीपल करते तो आपके पास जो जवाब आता वो 75 माइनस का 12 आता है, ठीक है? इस प्रकार से अभी आप लोग सॉल्यूशन कर सकते थे। बट हमने इसको डायरेक्टली पहले मल्टीप्लाई करके ही क्या किए हैं? आंसर लेकर के आए हुए हैं। तो सिंपली आप लोग मल्टीपल कर दीजिएगा इस प्रकार से, ओके? इसको मल्टीपल करेंगे देख सकते हैं यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होती है, इसीलिए हम लोग को यहाँ पर माइनस आ गया, ओके। अब हम लोग इसका आरएचएस को सॉल्यूशन करेंगे, तो आरएचएस में जो लिखा है उसको उसी तरह से लिखेंगे। अब इतना लिखने के बाद अब यहाँ पर अब क्या करेंगे, इसको मल्टीपल करने जाएगा तो 40/18। उसके बाद इससे जब हम लोग लिखेंगे तो ये आ जाएगा, इससे मल्टीपल करेंगे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 65 हो जाएगी बाय 72। फिर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 72 और फिर 18 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये चला जाएगा आप लोग को 4 टाइम में। तो 4 को जब हम लोग इससे मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 160 माइनस का प्लस माइनस क्या होगा? -65 हो जाएगा, क्योंकि 72 से 72 को डिवाइड किया तो 1 ही आया था, है ना? तो 1 से इसको मल्टीपल किए तो उतना ही रह गया। दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होती है और बड़ी संख्या माइनस में है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर माइनस में आंसर को लिखेंगे। इतना लिखने के बाद हमें ये पता चल चुका है कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस आया हुआ है। तो जब आया हुआ है तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे हेंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। इतना लिख करके हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, बहुत ही आसान है, उसी प्रकार से सॉल्यूशन करने हैं। लिखा है -16/7 इंटू -8/9 प्लस -7/6 इज इक्वल टू -16/7 इंटू -8/9। फिर यहाँ पर प्लस -16/7 इंटू -7/6 लिखा हुआ है। सिंपल रूप में हम लोग इसका सॉल्यूशन को पहले इस प्रकार से लिखेंगे। लिखने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ओके। लिखने के बाद यहाँ पर सब्ट्रैक्शन और फ्रैक्शन आया तो इसे कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो जब आएगा 18 और फिर 9 से डिवाइड करेंगे 18 को आएगा 2 और 2 को मल्टीपल करेंगे 8 से तो आएगा 16। तो उसी तरह से 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 और 3 से जब हम लोग 7 से मल्टीपल करेंगे तो आएगा 21। इतना हम लोगों का यहाँ से आ जाएगा। इतना आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, चूँकि माइनस माइनस क्या होगी? प्लस होगी, तो आपस में इनको ऐड कर देना है।
ऐड करने के बाद हम लोग यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिख देंगे। लिखेंगे तो आएगा -37/18। यहाँ पर हम लोग इतना लिखने के बाद आपस में सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीपल करेंगे तो आएगा 592/126, ठीक है। देखिए माइनस माइनस क्या होती है प्लस, इसीलिए हम लोग यहाँ पर प्लस में लिखे हैं। इस बात को भी आप लोग नहीं भूलिएगा। इतना लिखने के बाद अगला स्टेप हम लोग का होगा आरएचएस का। आरएचएस में हम लोग जो संख्या लिखिएगी उसको लिख देंगे इस प्रकार से। लिखने के बाद आप लोग सिंपली यहाँ पर इसको मल्टीपल का साइन है तो मल्टीपल कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 128। उसके बाद यहाँ पर 63 आ जाएगा, है ना, इसको मल्टीपल करेंगे तो फिर यहाँ पर देख सकते हो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 16 और 7 जो होगा 112 और इससे हम लोग मल्टीपल करेंगे 7 6 जो होगा 42, ठीक है। तभी हम लोग को आ गया एडिशन और फ्रैक्शन। तो सिंपली जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 126 और यहाँ पर आएगा 256 और प्लस 336 आ जाएगा, ठीक है। आपस में इनको ऐड कर देंगे तो हम लोग के पास जवाब आएगा 592/126। अब एक चीज़ हम लोग को देखने को मिल गया कि दोनों तरफ क्या है, बराबर है। जब बराबर है तो हम लोग लिख देंगे हैंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आप लोग को कंप्लीट हुआ। आप लोग ध्यान देंगे और इसी प्रकार से सॉल्यूशन करते चले जाएंगे सभी क्वेश्चन का।